ओए एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे उन प्लांट्स की जो इस दिसंबर के कड़कड़ाती ठंड में भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, यानी इस समय इसकी कटिंग लगाई जाती है और जो 100% सक्सेसफुल होती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में नाम आता है मैक्सिकन पिटूनिया का। वैसे तो ये सीड और कटिंग दोनों से लग जाया करता है, लेकिन अगर इसकी कटिंग लगाई जाए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट जब छोटा रहता है तभी उसे ऊपर से कटिंग करते जाए ताकि वो अच्छी तरह से घना हो जाए और उसमें ढेर सारे फ्लावर्स आ जाएं। ये होम गार्डन है, यहाँ पर सभी प्रकार के फ्लावर और सब्जियाँ लगी हुई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से इनकी केयर की गई है, देखते ही मन खुश हो जाता है। दिसंबर में लगने वाला अगला प्लांट है कलांचो। कलांचो बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कटिंग से भी लग जाता है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये कई कलर्स में होता है और सामान्यतः एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। हालांकि इसमें फ्लावर सिर्फ विंटर के सीजन में ही, यानी नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ही आते हैं। जब प्लांट छोटा रहे तभी इसके ऊपर से कट करते जाएं ताकि इसमें ढेर सारी शाखाएं निकल जाएं और उसमें फ्लावरिंग हो सके। ये देखिए कितना घना हो गया है। छोटा सा कलांचो है, इसी साल लगाया हुआ है ये। वैसे मेरे पास सिर्फ एक ही कलर का कलांचो है जिसे मैंने अपनी छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। ये देखिए, और ये कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। बहुत सारी कलियां आई हैं इसमें। अगर इसके पेड़ को हमने यूं ही बढ़ते रहने दिया तो उसमें फ्लावर ज़्यादा नहीं आएंगे, इसलिए जहाँ तक हो सके इसको ऊपर से कट करते जाएं। इससे उसमें बाजू से नई नई शाखाएं निकलेंगी और उनमें ढेर सारे फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कलांचो की बहुत छोटी डाल भी ग्रो हो जाती है। ये मैंने छोटे पॉट में लगाए थे, छोटे से मटके में लगाया हुआ है उसे। ये देखिए कितना छोटा है और वो कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। अगला प्लांट है बेहद ही खूबसूरत फूलों वाला। इसका नाम है हिबिस्कस यानी गुड़हल यानी जासौन। वैसे तो इसकी सिर्फ दो ही वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड होती है और एक देसी होती है। प्याज के छिलकों की खाद इसके लिए सर्वोत्तम खाद है। अगर आप भी अपने हिबिस्कस के प्लांट में ढेर सारे फ्लावर पाना चाहते हैं तो अगर खाद नहीं बना पा रहे, खाद नहीं डाल पा रहे, तो आप साधारण प्याज के छिलके भी डालकर इसको ग्रो कर सकते हैं। प्याज के छिलके इसके लिए बेहतरीन खाद का काम करते हैं और इसमें ढेर सारे फ्लावर आते हैं। अगर आपके हिबिस्कस में भी ढेर सारी कलियां बनती हैं लेकिन फ्लावर नहीं आ पाते, कलियां गिर जाती हैं, तो उसके लिए एक सर्वोत्तम औषधि है। प्याज के छिलकों को अगर आप डालेंगे तो इससे कलियां रुकना स्टार्ट हो जाएंगे और फ्लावर बहुत सारे आएंगे। जब भी आप इसकी नई कटिंग लगाना चाहते तो उसके लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर का महीना है और इस समय लगाई हुई कटिंग ज़रूर सफल होती है। ये अनगिनत कलर और मनमोहक कलर में पाए जाते हैं। आप किसी भी कलर को अपने घर लाकर लगा सकते हैं। ये ज़मीन पर और पॉट में दोनों तरह से बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। आप कहीं भी इसे लगाइए, इसमें ढेर सारे फ्लावर आएंगे और पूरे साल भर आएंगे। इसमें विंटर के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी मिट्टी डालें वो ज़्यादा भुरभुरी ना रहे, क्योंकि इसे नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला प्लांट है खूबसूरत शोपीस प्लांट। इसे आप पानी में ग्रो कीजिए, मिट्टी में ग्रो कीजिए, ये हर तरह से ग्रो हो जाता है। साथ ही साथ इसे बेहद शुभ भी माना गया है और ज़्यादातर यह दो वैरायटी में ही पाया जाता है। एक जिसकी किनारों पर येलो कलर होता है और दूसरी वैरायटी है जो पूरी ग्रीन रहती है। दोनों ही कलर्स में स्नेक प्लांट बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। आप किसी को भी अपने घर लाकर लगा सकते हैं या आप चाहें तो दोनों को कंबाइन करके लगाइए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। ये अच्छी तरह ग्रो होने के साथ साथ इसमें केयर करने की ज़्यादा झंझट भी नहीं होती। ये बहुत अच्छी तरह से इसकी केयर हो जाती है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती और ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। अगला प्लांट है, जी हाँ आप समझ ही गए होंगे, फूलों का राजा गुलाब। बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाले फूल होते हैं ये। अगर आप पेड़ पौधों के शौकीन हैं और आपके गार्डन में कम से कम 8 तरह के गुलाब नहीं हैं तो ये जानिए आपके गार्डन की शोभा अधूरी है।
गुड़हल की तरह ये भी हाइब्रिड और देसी दोनों तरह का पाया जाता है। देसी गुलाब छोटे होते हैं, साथ ही साथ ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं। साथ ही साथ देसी गुलाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन हाइब्रिड गुलाब में कम खुशबू आती है। आप किसी भी तरह का गुलाब लगाएं, लेकिन उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। इसकी भी सबसे अच्छी कटिंग दिसंबर के महीने में ही होती है। और हाँ, ठंड की सीज़न में जब आप इसमें पानी डालें तो उसकी मिट्टी चेक करके ही पानी डालें, क्योंकि मिट्टी जब सूख जाए तभी उसमें पानी डालें। ओवर वाटरिंग की वजह से ठंड के समय में गुलाब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगला प्लांट है मनी प्लांट। बेहद ही खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। ये लीफी प्लांट होता है। साथ ही साथ ये दो प्रकार का होता है, एक बड़ा होता है, यानी एक बड़ा मनी प्लांट होता है, और एक स्मॉल मनी प्लांट होता है जिसके पत्ते छोटे होते हैं। हालांकि छोटे पत्तों में एक और वैरायटी होती है जिसे गोल्डन मनी प्लांट भी कहते हैं। उसके पत्ते कुछ कुछ येलो से कलर के होते हैं, यानी कुछ गोल्डन कलर लिए हुए रहते हैं। वैसे मनी प्लांट किसी भी वैरायटी का हो, सभी एक ही प्रकार से लगाए जाते हैं, सभी कटिंग से ही लगाए जाते हैं। इसे पानी में भी अच्छी तरह से हम ग्रो कर सकते हैं और नीचे ज़मीन पर भी लगाकर अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसे लगाना बेहद ही शुभ माना गया और कहा जाता है कि जिस तरह मनी प्लांट धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह घर में सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। इसलिए कोशिश करें इसे आप अपने गार्डन में और इंडोर भी लगाएं। अगला प्लांट है समी प्लांट। इसे भी बेहद शुभ माना गया है और इसे आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हो, नीचे ज़मीन पर भी ग्रो कर सकते हैं। समी प्लांट के बारे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली हुई ना रहे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसकी कटिंग भी आप दिसंबर के महीने में लगाइए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। अगला प्लांट है बेला का फूल। कहीं कहीं इसे बेला फूल कहा जाता है, और लेकिन इसका सही नाम मोंगरा है। बहुत ही मीठी सुगंध वाले इस फ्लावर की बात सबसे अलग है। ये फरवरी से लेके अगस्त सितंबर तक अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है। वहीं इसकी कटिंग दिसंबर के महीने में ही लगाई जाती है। वैसे मोंगरा की दो वैरायटी पाई जाती है, एक बेला वाला मोंगरा और दूसरा जो है वो पेड़ वाला मोंगरा रहता है। बेला मोंगरा का फूल कुछ ज़्यादा ही खिल जाता है, वहीं पेड़ वाले मोंगरा का फूल कुछ कम खिलता है। हालांकि महक और कलर में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों ही वाइट कलर के होते हैं और दोनों में बहुत अच्छी महक आती है। ये बेला वाला मोंगरा है। इसकी बेल बहुत ऊंची तक गई है और आप चाहें तो जब बेल बड़ी हो जाए तो उसमें पानी कम डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें डेली ही पानी डाला जाए। अगला प्लांट है कोलियस। कोलियस भी बेहतरीन प्लांट है। इसकी पत्तियां ही इसके फ्लावर का लुक देती है। हालांकि फ्लावर होते हैं इसमें, ये पीछे साइड आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर के, ये इसके फ्लावर हैं। इसकी कटिंग भी विंटर में ही लगाई जाती है। ये ड्रेसीना है, इसकी कटिंग भी विंटर में लगाई जाती है। आप कोई भी 8-10 इंच की कटिंग लेकर इसे आसानी से सॉइल में लगा दीजिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। हालांकि विंटर की सीज़न में इसे आप आउटडोर रख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर धूप तेज़ होने लगे, यानी समर सीज़न में, आपको इसे छाया में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा धूप की वजह से ड्रेसीना की जो पत्तियां हैं वो ख़राब होने लगती हैं। हालांकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसे अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा दें तो हमेशा के लिए आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। आप इसे थोड़ा बड़ा होने दें, उसके बाद ही इसकी कटिंग करें, ताकि ये बड़ा होकर ज़्यादा घना हो जाए। अगर आप इसे छोटे प्लांट में ही कटिंग कर देंगे तो ये इसकी हाइट कम रह जाएगी और ये कम घना रह पाएगा। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है क्रोटन का। ये इसके फल हैं। ये क्रोटन की पत्तियां हैं जिसमें येलो कलर के डॉट्स हैं। ये बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। ये भी कटिंग से ही लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर के समय ही लगाया जाता है। आप चाहें तो इसके बीज निकालकर इन बीजों से भी नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये कटिंग से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके इसे कटिंग से ही ग्रो करें। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है इसका। ये कई वैरायटी में आता है। किसी के पत्ते छोटे होते हैं, किसी के पत्ते बड़े होते हैं, किसी में येलो डॉट बने होते हैं, किसी में ग्रीन कलर के डॉट बने रहते हैं। लेकिन जो भी है, क्रोटन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर आप गार्डन के शौकीन हैं, पेड़ पौधों के शौकीन हैं, तो कम से कम 4-5 वैरायटी के क्रोटन आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इन प्लांट से ही आपके गार्डन में बाहर रहती है। देखिए
खूबसूरत और प्यारे प्लांट हैं। जहाँ इन्हें उगाना बेहद आसान है, वहीं इनका रखरखाव भी बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इन्हें कभी कभी धूप दिखा सकते हैं, बाकी आप इन्हें इंडोर रखना चाहें तो ये इंडोर भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। आउटडोर चाहें तो आउटडोर भी अच्छी तरह से ग्रो होते, लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज़ धूप में इन्हें रखेंगे तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा, पत्तियाँ उतनी शाइनी नहीं दिखाई देंगी। ये अलग वैरायटी का क्रोटॉन है, ये भी देखने में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखिए, इसकी 2 वैरायटी रहती है, एक ये प्लेन पत्ती रहती है और एक रहती है ये इसकी कुछ मुड़ी हुई पत्तियाँ रहती है। ये दोनों ही तरह के क्रोटॉन बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप चाहें तो इन्हें आउटडोर रखें या इंडोर, ये हर तरह से चल जाता है। ये इसकी एक और वैरायटी है, मुड़ी हुई पत्तियाँ रहती है इसकी। अगला खूबसूरत प्लांट है अकल्पा का प्लांट। अकल्पा यानी खोखली का पौधा भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। वैसे इसे कम धूप में रख दिया जाए तो इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत कलर की हो जाती हैं, यानी इनकी पत्तियों पर चमक आ जाती है। ज़्यादा धूप में रखने की वजह से इसकी पत्तियां फीकी पड़ जाती हैं। ये भी 2 वैरायटी का होता है, किसी में ग्रीन और वाइट कलर रहती है और किसी में रेड और ग्रीन मिक्स रहता है। दोनों ही तरह में छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत ही छोटे लेकिन दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इन्हें भी आप दिसंबर मंथ में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है बैगन बोलिया का। ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन इसे जब भी आप कटिंग से ग्रो करें तो ध्यान रखें कि इसे जल्दी जल्दी ना काटें, क्योंकि इसमें बहुत कम कलियां बन पाती हैं। इसलिए जहां तक हो सके इसकी कटिंग कम करें, इसे थोड़ा बड़ा होने दें, उसके बाद ही इसकी कटिंग करें, क्योंकि हम जब जल्दी जल्दी इसे काटेंगे तो इसमें नई कलियां नहीं बन पाएंगी, नई कोपल नहीं निकल पाएंगी और ना ही कलियां बन पाएंगी। इससे फ्लावरिंग भी कम होती है। बेल थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी तभी इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। अगला खूबसूरत प्लांट है बैम्बू पाम ट्री। ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, आप इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पाम ट्री कई प्रकार का होता है। एक बैम्बू पाम ट्री रहता है, इसके पत्ते सक्रिय रहते हैं और ज़्यादा ऊंचाई होती है। एक पाम ट्री रहता है जिसके पत्ते गोल रहते हैं और उसकी ऊंचाई कम होती है। उसे भी आउटडोर इंडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। ये है अगला प्लांट चंपा। इसमें खूबसूरत फूल होते हैं और बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये भी कई कलर्स में होता है, सबसे ज़्यादा सुंदर कलर वाइट कलर का चंपा का दिखाई देता है। इस प्लांट की पत्तियां भी किसी शोपीस प्लांट जैसी ही दिखाई देती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां होती है इसकी। वहीं जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो इसमें तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये प्लांट है क्राउन ऑफ थ्रोन्स। ये भी दिसंबर के समय में ही लगाया जाता है और इस समय इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। आप इसे एक बार अपने गार्डन में लगाएं और हमेशा हमेशा के लिए अपने गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए पा सकते हैं। अगला प्लांट है पारिजात का। ये भी दिसंबर में ही लगाया जाता है। इसकी कटिंग दिसंबर में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। ये फ्लावर और सीड दोनों तरह से ग्रो किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये भी। अगला खूबसूरत प्लांट है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। ये भी कटिंग से ग्रो होता है, यानी इस प्लांट की जड़ के पास से एक नया प्लांट निकला हुआ रहता है जिसे हम अलग रिपोर्ट करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी लगभग 2 वैरायटी का पाया जाता है, एक चौड़ी पत्ती वाला सॉन्ग्स ऑफ इंडिया और एक सक्रिय पत्ती वाला सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और अगर आप दोनों लगाना चाहें तो क्या बात है। ये अगला पाम ट्री है जो हमने अभी आपको बताया था। ये चौड़ी पत्ती वाला पाम ट्री, ये बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। इसे आप अपने गार्डन में नीचे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं, चाहें तो इन्हें किसी कंटेनर में भी लगा सकते हैं या किसी छोटे गमले में तो ये नहीं चल सकता क्योंकि इसके लिए थोड़ी ज़्यादा मिट्टी वाला गमला चाहिए। अगला प्लांट है, इन प्लांट को आप बड़े गमले में लगाकर अपने घर के दरवाजे के यानी मुख्य दरवाजे के सामने रखें, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। ये देखिए कितने अच्छे तरह से ग्रो हुए ये पाम ट्री है। इसे चाइना फैन पाम ट्री भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है ये। अगला प्लांट है अजवाइन का। ये भी दिसंबर में ग्रो हो जाता है। आप इसे 100 पीस प्लांट की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसे खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियां तोड़कर सब्जी और पकौड़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं ये एक 100 पीस प्लांट के रूप में भी बहुत ही अच्छा दिखाई देता है।
ये भी इजी टू ग्रो है और आप इसे दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में ग्रो करें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पालतू जानवर हैं और इस पत्तियों से खेल रहे हैं तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये पत्तियां पूरी तरह से खाने योग्य होती हैं, इसलिए अगर वो इन्हें खेलते हैं तो ये नुकसान नहीं करेंगी। अगला खूबसूरत फ्लावर वाला प्लांट है राजस्थानिया। ये भी दिसंबर की ठंड में ही लगाया जाता है। इसकी कटिंग तभी लगाई जाती है जब मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक हो। इसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है इसका। इसमें भी ढेर सारे कलर पाए जाते हैं और सभी को लगाने का तरीका एक ही होता है, यानी ये सभी कटिंग से ही ग्रो किए जाते। वैसे हमने ये प्लांट नर्सरी से लिया था। अगला खूबसूरत प्लांट है कृष्ण कमल यानी पैसन फ्लावर का। ये भी कटिंग से ही ग्रो होता है और इसकी कोई भी 8-10 इंच की जो नई कॉपल निकली हुई रहती है उन्हें काट कर पेड़ से अलग कर लें और उसी को मिट्टी में या पानी में लगा दीजिए तो उसमें जड़ें निकल आती हैं। अगर पानी में आपने लगाई हैं, जड़ें निकल आई हैं तो आप उन्हें सॉइल में लगाकर एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। कृष्ण कमल में बहुत ही तेज़ खुशबू आती है। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट अभी नहीं है तो इसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है तो इसकी अच्छे से केयर करें और इसके नए नए प्लांट तैयार करें। दिसंबर में इसकी कटिंग लगाई जा सकती है क्योंकि हमने इसे दिसंबर में लगाया था और इसकी कई कटिंग तैयार की थी। साथ ही साथ ये बेहद ही खूबसूरत भी दिखाई देता है और इसके कई कलर्स होते हैं, यानी ये कई रंगों में पाया जाता है। आप किसी भी रंग का पैसन फ्लावर लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। आप इसे एक बार लगाएंगे सालों साल तक ये आपके गार्डन से नहीं जा सकता। अगली खूबसूरत बेल है टर्टल वाइन की। हर्ट टर्टल और टर्टल वाइन प्लांट दोनों ही बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप किसी भी बेल को लगाकर गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत इजी टू ग्रो है। तो ये थे कुछ ऐसे प्लांट जो दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में लगाए जाते हैं। आगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।